नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। दोस्तों, जिनको अभी तक बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उनकी मजबूरी है इंग्लिश सीखना, क्योंकि आज के टाइम में अगर इंग्लिश नहीं आता तो हम किसी भी जगह पर सेटल नहीं हो पाते हैं। चाहे तो हमें सोसाइटी में हो, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कहीं जॉब करने जाते हैं तो जॉब नहीं मिलती। पहले से आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, बट अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग 30 दिनों में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बस प्रैक्टिस करने का तरीका आपका यही होना चाहिए जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लिसन टू मी। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टी लगा है ना, इस टी को हम पढ़ते नहीं है। लिस्टन नहीं पढ़ना, लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनो। लिसन मीन्स सुनो। टू मी, टू मीन्स होता है को, मी मीन्स मुझे, तो टू मी मीन्स मुझको। अब मुझको सुनो या मेरी बात सुनो। ओके। अभी सेंटेंस के साथ में आपको इमोशंस को भी ऐड करना है। अगर एग्जैक्ट आप वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो एक्चुअल मीन है वो नहीं निकल पाता है। ओके। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ओके। व्हाट नाउ। व्हाट, देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या। एंड नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। अभी अगर आप हिंदी में इसको बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलना है क्या अब, नो। व्हाट नाउ, अब क्या। व्हाट नाउ, अब क्या। व्हाट फॉर, देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड फॉर मीन्स होता है के लिए, है ना। तो व्हाट फॉर मीन्स क्या के लिए, नो। व्हाट फॉर मीन्स किस लिए। व्हाट फॉर मीन्स किस लिए। ओके। बिलीव मी, तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, यकीन करना। ओके। तो बिलीव मीन्स हो जाएगा यकीन करो। मी मीन्स मुझे या मुझ पर। ओके। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। आप कोई बात किसी को बता रहे हैं, वो भरोसा नहीं कर रहा, आप उससे क्या बोलते हैं, बिलीव मी। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर यकीन करो, मैं सही बोल रहा हूँ। ओके। टू गुड, टू मीन्स होता है बहुत, एंड गुड मीन्स होता है अच्छा। टू गुड, बहुत अच्छा। टू गुड, बहुत अच्छा। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनसे क्या बोलते हैं, टू गुड, बहुत अच्छा, या वेरी गुड बोलते हैं। ओके। सो स्पीक द ट्रूथ। स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो, बोलना होता है ना। जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, स्पीक मीन्स बोलो। द ट्रूथ, देखिए द यहाँ पे आर्टिकल है। ओके। ट्रूथ, एंड ट्रूथ मीन्स होता है सच। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। डू इट नाउ। डू, डू मीन्स होता है करना। देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और एक्चुअल में ये मेन वर्ब होता है। ओके। प्रेजेंट टेंस में काम करता है, कहीं पे एग्जांपल आएगा तो आपको समझा देंगे। डू मीन्स करो। इट, इट मीन्स होता है यह या इसे। नाउ मीन्स अब या अभी। ओके। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। टॉक टू मी, टॉक। अब देखिए इस वर्ड में एल होता है साइलेंट। टॉक नहीं पढ़ना है, टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करो। टॉक मीन्स बात करो। टू मी, मी मीन्स क्या होता है मुझे, है ना, तो मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। देखिए, अगर आप इंग्लिश और हिंदी में ऐसा कंबाइन करते हैं, जैसे टॉक का मतलब हो गया बात करो, मी मीन्स मुझसे, तो बात करो मुझसे, ऐसा नहीं होगा। मुझसे बात करो। देखिए, जो लास्ट वाला पहले आ जाता है ना, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। इट्स, देखिए यहाँ पे इट और इज को कंबाइन करते हैं, दी एपोस्ट्रॉफी लगता है और फिर यहाँ पे केवल एक एस रह जाता है। ओके। तो इट मीन्स होता है यह, और इज मीन्स है। ओके। आ मीन्स एक। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजीब।
बोलते हैं ना कोई अजनबी आदमी मिलता है तो एक स्ट्रेंजर से मुलाकात हुई, तो स्ट्रेंजर क्या होता है? जो अजनबी होता है। ओके, कोई स्ट्रेंज थिंग है तो वो अजीब चीज़ होती है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब एंड थिंग मीन्स होता है चीज़। स्ट्रेंज थिंग अजीब चीज़। ओके, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, ये एक अजीब चीज़ है। कीप काम, कीप मीन्स होता है रखना या रहना। सो कीप मीन्स रहो, काम। देखिए यहाँ पे भी एल साइलेंट है। ओके, अब देखिए के पहले एल आया था तो भी साइलेंट हो गया, एम के पहले एल आया तब भी साइलेंट हो गया। ओके, काम का मतलब होता है शांत। अब ये कौन सा वाला शांत है भाई? जैसे किसी को गुस्सा जल्दी आता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? कीप काम, शांत रहो, गुस्सा नहीं करना है। या अगर कोई गुस्से में तो क्या बोलते हैं? काम डाउन। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, गुस्से को शांत कर लो। ओके, द मैटर इज क्लियर, द मैटर, अब देखिए मैटर का मतलब है मामला। इज, इज मीन्स है क्लियर। अभी क्लियर होना मतलब होता है साफ होना। क्या? साफ होना। द मैटर इज क्लियर, मामला साफ है, यानी कि इसमें कुछ घुमाने फिराने वाली अजीबो गरीब चीजें नहीं है। सो द मैटर इज क्लियर। जैसे आसमान जिस दिन साफ होता है, यानी जिस दिन बादल नहीं छाए होते हैं, हम बोलते हैं ना द स्काई इज क्लियर। ओके, मीन्स आसमान साफ है। सो यहाँ पे मामला साफ है, द मैटर इज क्लियर। पीपल आर वॉचिंग, पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं? लोग, यानी कि पीपल। आर, आर मीन्स हैं, वॉचिंग। अब इस वर्ड में टी साइलेंट है, यानी कि सी एच के पहले अगर टी आता है तो टी साइलेंट होता है। सो वॉचिंग मीन्स देख रहे, क्या हो जाएगा? देख रहे, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है ना, वर्ब का फुल फॉर्म है ये। सो पीपल आर वॉचिंग मीन्स लोग देख रहे हैं। अगर कोई उटपटांग हरकतें करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए, सो हम बोलते हैं ना कि लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग। या चोरी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? पीपल आर वॉचिंग, लोग देख रहे हैं। ओके, ही इज अ चीटर, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अ मीन्स होता है एक, चीटर। अब देखिए चीटिंग करना मतलब होता है किसी को धोखा देना, तो चीटर मीन्स क्या हो जाएगा? धोखेबाज। क्या हो जाएगा? धोखेबाज। दोस्तों आपको एक भी वर्ड मीनिंग या सेंटेंस आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि किससे और क्या चीज़ें बनाई जा सकती है। यानी कि आप जितने सेंटेंस सीख रहे हैं उन सेंटेंस से कोशिश कीजिए कि हम नए नए सेंटेंस बनाएं। एंड पढ़ने के टाइम में हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके साथ में एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए। आप सेंटेंस को सीखें, हर एक वर्ड की मीनिंग आप सीख लें, उसके बाद इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख लें, क्योंकि लिखने के बाद ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओके, और फिर डेली प्रैक्टिस कीजिए उनको बोलने के लिए। देन ऑल इज ओवर, ऑल, ऑल मीन्स होता है सब, इज मीन्स है ओवर, ओवर का मतलब खत्म है। ऑल इज ओवर, सब खत्म है, ऐसा नहीं बोलते सब खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया। ओके, कैन यू रिपीट? कैन, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है ना, इसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ओके, बट कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो वहां पे उसका मतलब हो जाता है क्या। ओके, एंड यू मीन्स होता है आप, रिपीट, रिपीट करना मतलब होता है दोहराना, तो कैन भी लगा है, कैन और रिपीट तो दोहरा सकते हैं। कैन यू रिपीट, क्या आप दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट, क्या आप दोहरा सकते हैं? आई वॉन्ट सम मोर, आई, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, वॉन्ट चाहता हूं यानी कि चाहिए, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, सम मोर, सम मीन्स थोड़ा, मोर मीन्स और, है ना, सम मोर मीन्स थोड़ा और चाहिए। आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए, मैं थोड़ा और चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए। डिड यू ट्राई, देखिए जैसे यहाँ पे कैन आया था हमने क्या लगाया, अब यहाँ पे डिड आया है तो हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे क्या। एंड यू मीन्स आप या आपने,
ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना। तो ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, तो कोशिश किया था, क्या हो जाएगा, कोशिश किया था। सेंटेंस भी ऐसे बनाना, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है ना किस टेंस में जाएगा। सो डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आपने प्रयास किया था। आई एम ट्राइंग, आई मीस मैं, एम मीस हूँ, ट्राइंग, ट्राई करना मतलब कोशिश करना है ना। तो आई एम ट्राइंग मीस मैं कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। हु इज स्पीकिंग, हु मीस होता है कौन, इज मीस है, स्पीकिंग, स्पीक का मतलब बोलना, तो स्पीकिंग मीन्स बोल रहे। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कॉल किया, हमें नहीं पता होता है कॉल किसका है, हम क्या बोलते हैं, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहे हैं। अच्छा, ये सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट हो गया है। एवरीवन लाइक्स हर, एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर एक लोग, क्या, हर एक आदमी, या प्रत्येक आदमी, या सभी लोग बोल सकते हैं। एवरीवन मीन्स सभी। लाइक्स, लाइक्स मीन्स पसंद करते हैं। हर, एंड हर मीन्स होता है उससे। देखिए, उससे हम लड़के को बोल सकते हैं, लड़की को भी, बट अगर लड़की है तो यहाँ पे हर लगा है, और लड़का होता तो यहाँ पे लगता हिम। एवरीवन लाइक्स हिम, उसे सब पसंद करते हैं। ओके, हिंदी तो सेम रहता है। देन लेट मी गो, लेट मीन्स होता है दो। अब ये कौन सा वाला दो है, 1 2 वाला, नो। कोई चीज़ देने वाला, नो। किसी चीज़ की परमिशन देना, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे करने दो, लास्ट में दो आ रहा है ना, उसको बोलते हैं लेट। मी मीन्स होता है मुझे, एंड गो मीन्स होता है जाना। सो लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। देन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, डूइंग, डू का मतलब करना, सो डूइंग मीन्स कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हरी अप, हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो। हरी अप मीन्स क्या होता है, जल्दी करो। जल्दी करो का मतलब किसी काम को जल्दी नहीं करना भाई, कहीं जाने के लिए। ओके, जैसे जल्दी चलो, जल्दी भागो, क्या बोलते हैं, हरी अप। लेट मी थिंक, लेट मीन्स होता है दो। मैंने अभी अभी लेट को एक्सप्लेन किया था आपके लिए। लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, थिंक, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। थिंक मीन्स सोचना। सो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। कोई डिसीजन आपको लेना है, या कोई राय किसी को देना है, आप क्या बोलते हैं, मुझे कुछ टाइम के लिए सोचने दो। सो लेट मी थिंक। ओके, आर यू क्रेजी, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, और आर का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, हैं। यू मीन्स आप, क्रेजी, एंड क्रेजी मीन्स होता है पागल। आर यू क्रेजी, क्या पागल है। आर यू क्रेजी, क्या पागल है। आई डिडेंट से दैट, आई मीन्स मैं, या मैंने, डिडेंट मीन्स नहीं, से कहा था, क्योंकि यहाँ पे डिड भी लगा। देखिए, डिड और नॉट ऐड हुआ है, तो नॉट के लिए नहीं, और डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो कहा था, दैट मीन्स वो। आई डिडेंट से दैट, मैंने वो नहीं कहा था। आई डिडेंट से दैट, मैंने वो नहीं कहा था। आई डोंट नो, आई मीन्स क्या होता है, मैं। डोंट, डोंट मीन्स नहीं, नो, नो का मतलब कोई चीज़ जानना या उसके बारे में पता होना। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, या मैं नहीं जानता। देखिए, हिंदी में आपको अलग अलग लग रहा होगा, बट इंग्लिश में तो सेम ही होता है। लेट मी नो, सॉरी,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। मे आई कम इन, ये परमिशन लेने के लिए जब किसी के कमरे में अंदर जाना होता है तो परमिशन, जैसे कैन का यूज हमने किया था, कैन सेंटेंस के शुरू में उसका मतलब हुआ क्या। अभी मे शुरू में है, इसका मतलब हो जाएगा क्या। ओके, एंड आई मीन्स मैं, कम इन, कम मीन्स क्या होता है, आना, तो आ सकता हूँ, मे आई कम, सो क्या मैं आ सकता हूँ। एंड इन मीन्स होता है अंदर। देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए, अगर अंदर आना तो कम इन, बाहर जाना तो गो आउट। बाहर जाने के लिए क्या बोलेंगे, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इट्स टू लेट, इट्स मीन्स ये है, टू लेट, टू लेट का मतलब होता है बहुत देर हो जाना। ओके, सो इट्स टू लेट मीन्स बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। फिक्स इट, दोस्तों फिक्स करना मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना। ओके, और इट मीन्स इसे, तो फिक्स इट मीन्स इसे ठीक करो, फिक्स इट, इसे ठीक करो। नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं, एंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या, परेशानी या मुसीबत, है ना। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, मीन्स कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स, देखिए, इट्स मीन्स ये है, टू मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव, एंड एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, जो कीमती होता है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। ओके, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। आई विल टॉक टू यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब टॉक, देखिए एल साइलेंट है ना, टॉक मीन्स बात करूंगा, आई विल टॉक, मैं बात करूंगा, टू यू मीन्स आपसे, लेटर, एंड लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बातें बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बातें बात करूंगा। क्लोज द डोर, क्लोज मीन्स होता है बंद करो या बंद कर दो, क्लोज, बंद कर दो, द डोर, तो डोर मीन्स होता है दरवाजा, इसको दूर नहीं पढ़ना है ना, तो दूर, क्या लिखा है, डोर, क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद कर दो। आई नीड टू टॉक टू यू, देखिए, आई नीड, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए क्या, टू टॉक मीन्स बात करना। आई नीड टू टॉक, मुझे बात करने की ज़रूरत है, किससे, टू यू, आपसे। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है या मुझे आपसे बात करना है। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। ओके, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, आई मीस मैं, एम मीस हूँ, फीलिंग मीस महसूस कर रहा, वेरी स्लीपी, वेरी मीन्स होता है बहुत, एंड स्लीपी का मतलब होता है नींद लगना। जब आपको ज़्यादा नींद लग रही होती है तो क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, मीन्स मुझे बहुत नींद लग रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे बहुत नींद लग रही है। दोस्तों, अगर इंग्लिश सीखने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सीख सकें। साथ में अगर आपको इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम है या सिखाने के तरीके में कुछ मिस्टेक होता है तो बेशक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीका मिल सके, जिससे आप काफ़ी कम टाइम में और सबसे अच्छी इंग्लिश सीख पाएँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इज समवन देयर, देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, सो इज मीन्स हो जाएगा क्या, और इज का ही मतलब होता है ना, कोई, समवन, समवन मीन्स होता है कोई, देयर, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ।
इज समवन देयर, क्या वहाँ कोई है? इज समवन देयर, क्या वहाँ कोई है? इज इट योर्स, देखिए फिर से इस शुरू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इज मीन्स क्या और है, इट मीन्स यह, योर्स, योर्स मीन्स आपका। इज इट योर्स, क्या ये आपका है? इज इट योर्स, क्या ये आपका है? कीप इन माइंड, कीप, कीप मीन्स होता है रखना, इन माइंड, इन मीन्स में, अभी माइंड का मतलब दिमाग समझ सकते हैं, मन समझ सकते हैं, है ना। कीप इन माइंड दिमाग में रखना या मन में रखना, ध्यान में रखना, कीप इन माइंड। किसी बात को बोलते हैं कीप इन माइंड मीन्स दिमाग में रखना, इससे भूल मत जाना। एंड नथिंग लाइक दैट, नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, लाइक दैट, लाइक का मतलब जैसे, दैट मीन्स वो, तो उसके जैसा, यानी कि वैसा। नथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं, या उसके जैसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं। हे व्हाट हैपेंड, हे मीन्स अरे, सुनो, व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ, क्योंकि हैपेंड मीन्स होता है होना, अभी एडी लग गया ना, ये पास्ट टेंस में हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हे व्हाट हैपेंड, अरे क्या हुआ? नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। हैज हैपेंड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैपेंड अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। नथिंग हैज हैपेंड मीन्स कुछ नहीं हुआ था या कुछ नहीं हुआ है। नथिंग हैज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हो चुका है, ओके। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो, स्टॉप मीन्स बंद करो। ब्लेमिंग, दोस्तों किसी को ब्लेम करना मीन्स क्या होता है, किसी को दोष देना, किसी पर आरोप लगाना या इल्जाम लगाना, ओके। सो ब्लेमिंग मीन्स आरोप लगाना। अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों पर, अदर्स मीन्स दूसरों पर। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना बंद करो या दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ही डिजर्व इट, ही मीन्स वह, डिजर्व, किसी चीज को डिजर्व करना मतलब उसके लायक होना, तो ही डिजर्व मीन्स वह लायक है, इट मीन्स यह या इसके। ही डिजर्व इट, वो इसके लायक है, ही डिजर्व इट, वो इसके लायक है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी। इज मीन्स है, अब देखिए अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भरोसा ना हो, क्या, जिसका कोई भरोसा ना हो, यानी कि जैसे, जैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में पहले से बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे चलेगा, बट अगर वो अनप्रिडिक्टेबल है यानी जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ओके, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। अगर हिंदी में एक वर्ड की बात करें अनप्रिडिक्टेबल के लिए, तो अप्रत्याशित लिख सकते हैं। अप्रत्याशित मीन्स जिसका कोई भरोसा ना हो, मनमोची है कब क्या हो जाए, ओके। व्हाट द हेल, व्हाट मीन्स होता है क्या, द यहाँ पे आर्टिकल, ओके, हेल। तो वैसे तो हेल का मतलब होता है नरक, है ना, बट जब कोई अजीब चीजें होती है मतलब कुछ अच्छा काम नहीं होता, हम क्या, व्हाट द हेल, क्या बकवास है, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। डोंट एक्ट स्मार्ट, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, एक्ट, देखिए वैसे तो एक्टिंग करना मतलब कोई क्रिया करना, है ना, बट यह एक्ट का मतलब है बनना। डोंट एक्ट, मत बनो स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स होता है चालाक, स्मार्ट मीन्स चालाक भी होता है, होशियार भी होता है, भाई दोनों चीजें सेम है ना। डोंट एक्ट स्मार्ट, चालाक मत बनो। आई नीड सम टाइम, आई नीड, आई मीन्स क्या होता है मैं या मुझे,
नीड मीन्स ज़रूरत है या कोई चीज़ चाहिए। आई नीड मीन्स मुझे चाहिए। सम मीन्स थोड़ा या कुछ। टाइम एंड टाइम मीन्स होता है समय। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। डू यू रिमेंबर, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। यू मीन्स आप या आपको। रिमेंबर मीन्स याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। हाउ स्वीट, हाउ मीन्स कैसे या कितना। स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा या मधुर या प्यारा। हाउ स्वीट, कितना मधुर है, कितना प्यारा है। हाउ स्वीट, कितना मधुर है। ओके। इन माई ओपिनियन, इन मीन्स होता है में। माई मीन्स मेरे या मेरी। ओपिनियन, तो ओपिनियन का मतलब होता है राय, है ना। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, या ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से। ओके। सो डोंट डू इट, हाउ कम। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। डू मीन्स करो। इट मीन्स होता है इसे। डोंट डू इट, इसे मत करो। डोंट डू इट, इसे मत करो। अभी ये अगला फ्रेज है हाउ कम। वैसे तो हाउ कम मतलब होता है कैसे, और कम मीन्स होता है आना। तो हाउ कम का मतलब ये नहीं होगा कि कैसे आना है। हाउ कम मीन्स ऐसा कैसे। हाउ कम, ऐसा कैसे। यूज योर ब्रेन, दोस्तों यूज करना मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना। योर मीन्स अपना, एंड ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। हम किसी से क्या बोलते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, या ऐसा बोलते हैं अपना दिमाग लगाओ। क्या बोलते हैं, अपना दिमाग लगाओ। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है और स्पोकन का जो ग्रामर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, स्पोकन के लैंग्वेज के सेंस में जाना पड़ता है। ओके, एक्चुअल वर्ड से ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीन्स नहीं निकलेगा। सो यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ। लेट हिम गो, लेट मीन्स होता है दो। ही मीन्स वह या उसे। गो मीन्स जाना। ओके, तो जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। डोंट शो ऑफ, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। शो ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो दिखावा करो। एंड डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। शो का मतलब दिखाना कोई भी चीज़, और ऑफ का मतलब बंद करना। बट शो ऑफ, इनका मतलब दिखावा करना। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। फेस यू फियर्स, देखिए फेस का मतलब चेहरा भी होता है ना, अब इसी फेस का मतलब होता है सामना करो। फेस मीन्स सामना करो। योर मीन्स अपने। फियर्स, फियर्स मीन्स डर का या डरों का। आपके जो डर है उनका सामना करो। फेस योर फियर्स। ही इज़ वेरी बैड, ही मीन्स वह। इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, बैड मीन्स होता है बुरा। ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। सी इज़ हेल्पलेस, सी मीन्स वह। इज मीन्स है, हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय या असहाय, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। सी इज हेल्पलेस, वो असहाय है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यू आर सो स्ट्रेंज, यू मीन्स होता है आप या तुम। आर मीन्स हैं। सो, सो मीन्स बहुत। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। यू आर सो स्ट्रेंज, तुम बहुत अजीब हो या आप बहुत अजीब हैं। यू विल रिग्रेट, यू मीन्स आप। विल रिग्रेट, रिग्रेट करना मतलब पछतावा करना, पछताना। सो यू विल रिग्रेट
मीन्स आप पछताएंगे या आपको पछतावा होगा। यू आर फायर्ड, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं फायर्ड। फायर्ड का मतलब निकाले जा चुके हैं। क्या? निकाले जा चुके। देखिए, नौकरी से जब किसी को निकाला जाता है ना, धक्के मार कर या किसी कारणवश, क्या बोलते हैं? यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। अब ये टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। फायर्ड, टायर्ड, फायर्ड मीन्स निकाल दिया, फायर कर दिया गया, यानी कि आग लगा दिया गया, नहीं, आपको निकाल दिया गया। आई एम टायर्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टायर्ड मीन्स थक गया। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। रीड इट अलाउड, रीड मीन्स पढ़ो, इट मीन्स ये यही से अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जोर से। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ो या इसे ऊंची आवाज में तेज तेज पढ़ो। ओके दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो को हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आपने ध्यान से सीखा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सेंटेंस बचे हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, एंड कोशिश कीजिए कि हर एक सेंटेंस को आप सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएँ। ओके, और जब हिंदी लिखे तो इनको सही मीन्स जो बोलने में यूज होता है, ओके, वर्ड में ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंटेंस में उसके इमोशंस में जा करके। ओके, साथ में क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।